हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कोई भी शेप होती है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कोई भी शेप है, सर्कल, वो बिना लाइन के नहीं बनती। या आपको रे, लाइन, लाइन सेगमेंट इनका डिफरेंस पता है? नहीं पता? आज इसी बारे में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। आज का हमारा टॉपिक है लाइंस। सबसे पहले तो बताएं लाइंस कितने टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी होती है, उस बारे में बात करें, फिर उनकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले होता है पॉइंट। पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइन का। कोई भी लाइन स्टार्ट होगी वो पॉइंट से ही स्टार्ट होती है। नेक्स्ट लाइन होती है लाइन सेगमेंट, रे, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, परपेंडिकुलर लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व्ड लाइन एंड जिगजैग लाइन। तो ये थी हमारी कितने टाइप्स की लाइंस हैं। पॉइंट को छोड़ के ये 11 टाइप्स की लाइंस हैं। तो अब बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की। अब देखिए पॉइंट क्या है। पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन इन स्पेस। इट हैज नो लेंथ, नो विड्थ, नो हाइट। स्पेस में पॉइंट जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन होती है। पॉइंट से ही हमें पता चलता है कि कोई भी शेप कहाँ से स्टार्ट हुई। इट हैज नो लेंथ, नो विड्थ, नो हाइट। इसकी कोई लेंथ नहीं, कोई हाइट नहीं, कोई विड्थ नहीं होती, सिर्फ एक डॉट होती है। नेक्स्ट लाइन। अब देखिए लाइन में देखिए आप, दोनों तरफ एरो लगे हुए हैं, तो लाइन जो है वो दोनों डायरेक्शंस में बढ़ रही है। अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड्स फॉरएवर इन बोथ डायरेक्शंस। इट हैज नो एंड पॉइंट्स। दोनों डायरेक्शन में बढ़ती है और इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। अब देखिए ये लाइन सेगमेंट है, इसके दोनों तरफ मैंने ब्लू पेन से डॉट लगाए हैं। तो लाइन सेगमेंट क्या है? अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज टू एंड पॉइंट्स। जिसके टू एंड पॉइंट होते हैं, इसके बीच में ही लाइन होती है, इससे बाहर लाइन नहीं जा सकती। अब ये रे, रे में देखिए एक तरफ डॉट है, एक तरफ एरो जा रहा है। अब a ray is a part of a line that has one end point। देखिए वन एंड पॉइंट है और दूसरी तरफ एरो जा रहा है। एंड एक्सटेंड्स फॉर एवर इन वन डायरेक्शन। जिस तरफ एरो जा रहा है उस तरफ वो बढ़ती जा सकती है, कितनी भी ज्यादा। अब देखिए पैरेलल लाइंस क्या है? पैरेलल लाइंस आर लाइंस दैट नेवर मीट no matter how far they are extended। पैरेलल लाइंस जो है वो सीधी चलती हैं, आपस में एक दूसरे से कभी मिलती नहीं है। लाइक रेलवे ट्रैक की लाइंस आपस में मिलती नहीं है, तो वो पैरेलल लाइंस होती हैं। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस आर लाइंस दैट मीट और क्रॉस ईच अदर एट वन पॉइंट। अब देखिए ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पे मीट हो रही हैं। मान लीजिए ये ओ पॉइंट है, इस पे मिल रही हैं दोनों, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग मीन्स काट रही हैं एक दूसरे को, तो ये हुई इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखिए परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं? अब ये लाइन है, इसके ऊपर दूसरी लाइन 90 डिग्री के एंगल पे खड़ी है, वो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। परपेंडिकुलर लाइंस आर लाइंस दैट इंटरसेक्ट टू फॉर्म अ राइट एंगल। राइट एंगल के उसमें खड़ी है, उसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हो गई परपेंडिकुलर लाइन। इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन सीधी होती है लेफ्ट टू राइट। A horizontal line is a straight line that goes from left to right। लेफ्ट से राइट में स्ट्रेट लाइन गई, वो है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखिए स्लैंटिंग लाइन क्या होती है? देखिए ये स्लैंटिंग लाइन है। A slanting is a straight line that goes up or down at an angle। एंगल में ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। इट इज नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल। ये ना तो हॉरिजॉन्टल है और ना ही
वर्टिकल है। वर्टिकल लाइन क्या है? अब ये देखिए ये वर्टिकल लाइन है। अ वर्टिकल लाइन इज अ लाइन दैट गोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो टॉप टू बॉटम आई वो वर्टिकल लाइन है। अब देखिए कर्व्ड लाइन क्या है? अ कर्व्ड लाइन इज अ लाइन दैट बेंड्स एंड डज नॉट स्टे स्ट्रेट। कर्व लाइन वो लाइन है जो मुड़ी रहती है, बेंड रहती है और स्ट्रेट नहीं होती। zigzag zigzag line is a line made of connected straight segments that change direction repeatedly. स्ट्रेट सेगमेंट से बनी हुई है लेकिन अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज कर रही है, वो जिगजैग लाइन है। तो लाइन का टॉपिक अब हम यहीं खत्म करते हैं। आगे किसी और टॉपिक में मिलेंगे, तब तक बाय बाय, टेक केयर। चैनल अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।